जय हिंद बच्चों, हम क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ये हमारा इंटीग्रल्स ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि एक फॉर्मूला बनता है। ये किसका फॉर्मूला है वो हम जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स होता है बराबर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए के बराबर रहता है। ये इसके बराबर होता है, इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ a है, यहाँ a क्या है? ये 1, तो 1 पुट करेंगे, लॉग लगाएंगे। x यहाँ पे क्या है? तो x ही है, x। यहाँ पे a क्या है? 1 है, 1। x क्या है? यहाँ पे x है तो x लिखो। a क्या है? यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, बराबर हाफ लॉग x माइनस 1 और x प्लस 1 बचेगा, और ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पे। क्यों लगाएंगे यहाँ पे? क्योंकि 3 था 2 था, अब इसमें भी 3 और 2 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 को पुट करेंगे कि जहाँ पर ये 3 क्या है, ये 3 उसकी वैल्यू होती है, जैसे डी एक्स है तो एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर डी वाई हुआ तो ये वाई की वैल्यू होंगी दोनों। यहाँ वाई हुआ, यहाँ वाई हुआ, तो ये दोनों वाई की वैल्यू होंगी। यहाँ पर क्या एक्स है तो ये दोनों एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू हाफ लॉग, इस हाफ को हमने कॉमन निकाल लिया है, क्योंकि देखो लॉग एक्स की वैल्यू पुट करो 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1। जब 3 पुट हो गया, अब उस फंक्शन को हम 2 पुट कर देते तो माइनस का निशान लगाते हैं। 3 हमने पुट कर दिया, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से इस 2 वाले टर्म को, मतलब 3 रख दिया हमने, ठीक है, और 2 को भी रख देंगे, तो 3 से जो टर्म निकला है, 2 से टर्म निकला है, उसको माइनस कर देंगे। 3 का ये पार्ट आ गया, जिसमें से हमने हाफ इन दोनों में से 3 और 2 में से बाहर निकाल दिया। ये रहा बाहर, ब्रैकेट लगा दी, लॉग 3 माइनस 1, ये माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि 3 में से हम इसको घटा रहे हैं इसलिए। तो अब x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि इसका काम हो गया 2। देखो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, यहाँ पे हाफ लॉग 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 2 बचेगा, और 3 में से अगर 1 प्लस करेंगे तो 4 बनेगा, माइनस लॉग 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 जोड़ा तो 3 बनेगा, ठीक है। और इस 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार 1। यहां तक नोट डाउन करो, हम ऊपर लिखते हैं इसको। यहां तो हो गया हमारा, इसको कर देंगे हम इरेज। हमारा आया क्या? ये आया, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं हाफ, जो कॉमन निकाला था हमने, ब्रैकेट लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3 के बराबर होगा। यहाँ देखो हाफ है वो बाहर निकला हुआ है, लॉग ये बचा ये। तो यहाँ पे एक बात याद रखना आप, कि जब लॉग ए हो माइनस लॉग बी हो, ये बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी के। इसको याद रखना है, अप्लाई करेंगे इस पे हाफ लॉग बाहर निकाल लिया, हाफ है, देखो ए ऊपर आ रही है, देखो ए बी बी ए है तो ए की जगह 1/2 लिख दिया हमने,
जब हम नीचे ये बड़ा वाला लगाएंगे, b की वैल्यू रखेंगे 1/3 बराबर हाफ लॉग। और इसमें हम क्या जानते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, और ये वैल्यू होती है इस, ये एक का मल्टीप्लाई इससे होता है। अगर यहाँ पे 2 हुआ तो 2 दूनी 4 होगा, 6 हुआ 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 जा 6। और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यही होता है हमारा आंसर। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, हम इंटीग्रेशन में जानते हैं कि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हम ब्रेकआउट करते हैं किसमें, ये इसका एक फॉर्मूला है cos 2x, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का। कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, उस फॉर्मूले को जानते हैं जो cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos 2 स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो यहाँ से हम इस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 यहाँ नेगेटिव में, यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा बराबर cos स्क्वायर एक्स के, ये आया है। अब जो वैल्यू आई है वह इसको हम इसमें पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 था 0 था, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये रही cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 डॉट dx, यही होगा। 2 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में जो नीचे वैल्यू होती है उसका कोई काम नहीं होता, इसलिए हम इंटीग्रेशन के बाद फेंक देते हैं, इसको फेंक दिया, बचा कितना पाई बाई 2 0 cos 2x प्लस 1 dx। यहाँ आप देखोगे हाफ लिखो, लगाओ, cos 2x किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, लेकिन हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो cos 2x अगर डिफरेंशिएशन में माइनस के साइन एक्स कर रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ प्लस के साइन एक्स करेगा, साइन, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x लिख लो ओवर, ये था ना, इसको t मान लो, इसको हम t मान लेंगे। इसको हम t मानो, यहाँ पे हमने t मानेंगे, इसको t बराबर 2x, तो dt बराबर 2dx, और 2 नीचे आ जाएगा तो dt बाई 2 dx की वैल्यू। तो हम इसका और जो इसका होगा ना अलग अलग करेंगे हम, क्या, इंटीग्रेशन, ये हमने ब्रैकेट लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या होगा पाई बाई 2 0 माइनस साइन 2x हो गया, यहाँ साइन t होगा, क्योंकि हम 2x की क्या माना था, t माना था, और इसका डिफरेंशियल 2 आया था, dt डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, dt बराबर 2dx, और ये 2 नीचे आएगा तो यहाँ से इरेज कर देंगे, dx की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे dx छुपा हुआ था, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, नीचे आ जाएगी 2, और 2 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब क्या होता है, हमने ये सेपरेट क्यों किया, जब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन तो x आएगा,
तो हम पाई बाई 2 को 0 की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने t माना है, x के टर्म को ही t माना है, तो हमें ये वैल्यू ऊपर है, ये हमें x के टर्म में थी, तो ये हमें चेंज करनी पड़ेगी t के टर्म में। तो t के टर्म में कैसे चेंज करेंगी, हमने t किसको माना था, इस 2x को माना था, 2x, ठीक है। तो यहीं से हम t की वैल्यू निकालेंगे, जो ये वैल्यू होती है ऊपर, कैसे निकालेंगे, देखो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 रखो यहाँ पे, t की वैल्यू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ गया। तो ये आगे वैल्यू मैं बताऊं, ये कॉमन तो था ही था, इसकी जगह आएगी p पाई। अब आ जाए दूसरे वैल्यू पे, t बराबर 2 है t बराबर 2x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, 0 पुट करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx x के बराबर होता है, और ये पाई बाई 2 से लेके इसकी 2 रेंज है, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, हम समझाते हैं ऊपर, इसे इरेज करूंगा जब समझाऊंगा, ठीक है। यहां तक करूं, अब देखो हमारा आया क्या था, जो ये हाफ था वो कॉमन हमने निकाल लिया था, ये लगा दिया हमने इसके पास बड़ा ब्रैकेट। इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अब इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, तो इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया ना, cos 2x का साइन आया, ठीक है, साइन t बाय 2 पाई ओवर 0 तक रेंज है, प्लस इसकी बात करें x की, ये पाई बाई 2 से लेके 0 तक रेंज है, आया समझे। अब यहां आप गौर से देखो, यहाँ x था तो x के टर्म में वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो, यहाँ साइन 2x था, याद करो साइन 2x था, तो हमने t, अगर थीटा ऊटपटांग होता है तो जब हम t मानते हैं, या फिर जब रूट के अंदर कुछ वैल्यू होती है जब t मानते हैं, तो यहाँ पे हमारा थीटा ऊटपटांग था तो हमने t माना। अब t माना तो ये ऊपर वाले टर्म तो हमें x के टर्म में दिए हुए थे, तो ये हमें चेंज करने पड़ेंगे किस टर्म में, इस t के टर्म में, और हमने चेंज किया और क्या लाया, पाई अपॉन 0। अब हम इसको पुट कर देंगे हाफ। अब देखो साइन, ठीक है, t की वैल्यू क्या पाई, अब पाई हो गया, अब बचा 0 तो माइनस लिखो साइन 0 अपॉन 2, अब पाई लिखो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, x की जगह पाई बाई 2 लिखो, पाई बाई 2 माइनस लगाओ, ये टर्म हमने कंप्लीट कर दिया, माइनस लगाना कंपलसरी है, उसके बाद हम इसको पुट करेंगे, पाई बाई 2 रख दिया, माइनस लगाना जरूरी है जब हम 0 को पुट करेंगे, ये आ गया, ठीक है। हाफ साइन पाई बाई 2, साइन पाई अलग है 2 अलग है, साइन पाई कितना होता है 0, 0 आ गया, साइन 0 0, पाई बाई 2 माइनस 0 हटाओ, बचा क्या, 0 का कोई मीन्स होता ही नहीं है, 1/2 बचा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, पाई बाई 2, भाई ये बचा है, और हमारा ये पाई बाई 2 बचा है, ये बचा हमारा 0 0 0, इनका कोई मीन्स ही नहीं होता लिखने का, तो बचता क्या अंदर पाई बाई 2, और 1/2 है जो इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेगा, एक 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो बस इसे एक वैल्यू मिलेगी, वो कौन सी, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मिला, मल्टीप्लाई होगा तो पाई ओवर 4, कैसे, इसका मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा आंसर कौन सा, पाई बाई 4, और यही था हमारा आंसर। थैंक यू क्लास।